Hello, friends. Welcome to episode 114 of Mahabharat. Slowly and steadily, we have reached the battle और तीसरे दिन के महान युद्ध के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आपको तो पता ही है, भीष्म पर्व चल रहा है और जब तक पितामह भीष्म जीवित रहेंगे ये भीष्म पर्व ही कहलाएगा। तो तीसरे दिन का युद्ध कंटिन्यू रखते हैं और हमेशा की तरह भगवान कृष्ण को साक्षी मानकर इस पावन कथा को आगे बढ़ाते हैं। अब युद्ध का तीसरा दिन चल रहा है और हम भीष्म के पराक्रम और कृष्ण का उन्हें मारने के लिए उद्युक्त होने की बात करेंगे और उसके उपरांत अर्जुन के पुरुषार्थ के बारे में भी बात करेंगे। तो हमेशा की तरह हमने अभी अपने इष्ट भगवान कृष्ण को साक्षी माना है और तीसरे दिन का वर्णन करती हूँ। तो भीषण युद्ध का तीसरा दिन था और भीष्म अतुलनीय पराक्रम सबके लिए अजेय हो रहे थे। ऐसा पराक्रम था कि कोई उन्हें हराने की सोच भी नहीं सकता था। धृतराष्ट्र ने तब संजय से पूछा कि दुर्योधन के क्रोध दिलाने के उपरांत भीष्म ने पंचाल वीरों के साथ कैसा युद्ध किया। आपको तो स्मरण होगा ना कि दुर्योधन ने कहा कि इससे तो मैं कर्ण को ही ले आता, आपने तो इन्हें कुछ करा ही नहीं। तो संजय बोले कि जब दिन का प्रथम भाग बीत गया और सूर्य नारायण पश्चिम दिशा की ओर जाने लगे और पांडव खुशी मनाने लगे, उसी समय पितामह भीष्म रथ पर बैठकर पांडवों की ओर चले। उनके मन में संकल्प था आज पांडवों का नाश करने का। एक भीषण रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। हजारों योद्धाओं के मस्तक कटकर गिरने लगे, खून की नदियां बह गईं। भीष्म ने अपने धनुष को मंडलाकार करके विषधर सांपों के समान बाण छोड़े। उनकी शीघ्रता की वजह से पांडवों ने हजारों रूप में देखने लगे, मानो माया रची गई हो, जैसे अलम्बुश और घटोत्कच करते थे। सर्वत्र वही दिख रहे थे। उनके अमानवीय रूप से हाहाकार मच गया। सब उनके अद्भुत पराक्रम के आगे विवश लग रहे थे। उनकी मार से पांडव सेना हजारों टुकड़ों में बंट गई। बाण वर्षा से पीड़ित हो कांप उठी। पांडव सैनिक कवच उतारकर रणभूमि से कायरों की तरह भागने लगे। बिखरी पांडव सेना को देखकर कृष्ण क्रोधित होकर अर्जुन के पास गए और बोले कि अब तुम्हारे प्रहार और पराक्रम दिखाने का अवसर आ गया है। जो तुम इतनी बात करते थे कि मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, तो अब करके दिखाओ, वरना प्राणों से हाथ धो बैठोगे। कौरव सभा में तुमने कहा था कि भीष्म, द्रोण इत्यादि में से जो भी वीर मुझसे युद्ध करेगा उसके प्राण ले लूँगा। अब अपनी प्रतिज्ञा सच करके दिखाओ। भीष्म साक्षात काल और सिंह के समान विचर रहे हैं, सबको मनमाने रूप से मार रहे हैं। ये सुनकर अर्जुन ने रथ को भीष्म के पास सामने ले जाने के लिए अनुरोध किया। अर्जुन को भीष्म से युद्ध के लिए तैयार देखकर युधिष्ठिर की भागती हुई सेना वापस आई। कुछ ढाढ़स बंधा, क्योंकि अर्जुन तो अर्जुन थे। अर्जुन को देखकर भीष्म ने सिंहनाद किया। टक्कर का योद्धा मिला था ना, और उस पर बाणों की झड़ी लगा दी और अर्जुन उन बाणों में रथ सहित छिप गया। उन बाणों से श्री कृष्ण भी बिना विचलित हुए घोड़ों को आगे ही बढ़ाते रहे। अर्जुन ने अपना दिव्य धनुष गांडीव उठाया और भीष्म का धनुष काट डाला। भीष्म ने तुरंत दूसरा धनुष उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और अर्जुन ने फिर उसे काट दिया। अर्जुन की ये फुर्ती देखकर भीष्म अति प्रसन्न हुए, था तो उनका पौत्र ना, और प्रशंसा करते हुए कहा, महाबाहो, ये पराक्रम तुम्हारे ही योग्य है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, मेरे साथ युद्ध करो। पार्थ की बढ़ाई कर दूसरा धनुष हाथ में लेकर वह पुनः शत्रु दमन में लग गए।
तो भीष्म एक नियम के हिसाब से खेलते थे और शत्रु को बुरा नहीं समझते थे, उसकी प्रशंसा भी करते थे। तो उन्होंने अर्जुन की बहुत प्रशंसा की। भगवान श्री कृष्ण ने भी अश्व संचालन की कुशलता दिखाकर मंडलाकार चलाते हुए भीष्म के बाणों को प्राय विफल ही कर दिया था। फिर भीष्म ने तीखे बाणों से अर्जुन और कृष्ण को खूब घायल किया। फिर भीष्म की आज्ञा से द्रोण, विकर्ण, जयद्रथ, भूरिश्रवा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, श्रतायु, अनुविंद, विंद इत्यादि जैसे सुदक्षिण, प्राच्य, सौवीर, मालवदेशीय योद्धा तुरंत ही अर्जुन पर चढ़ आए। अनेकों वीर इकट्ठे अर्जुन पर चढ़ के आए थे। वे हजारों घोड़े, पैदल, रथ और हाथियों के झुंड से घिर गए। अर्जुन की तो चारों तरफ से घेराबंदी हो गई थी। उन्हें इस अवस्था में देख वीर सात्विकी सहसा उस स्थान पर पहुंचा। उसे विदित हुआ कि अर्जुन को अभी सहायता की आवश्यकता है और वहां जा पहुंचा और अर्जुन की सहायता में जुट गया। उसने युधिष्ठिर की पुनः भागती सेना को क्षत्रिय धर्म याद दिलाया और वापस बुलाया। जब श्री कृष्ण ने प्रधान राजाओं को भागते देखा और अर्जुन को युद्ध में ठंडा पड़ते देखा और भीष्म को और प्रचंड होते देखा, तो यह बात उनसे सहन नहीं हुई। उन्होंने सात्यकी की प्रशंसा की, उसके बाहुबल की, शौर्य की और कहा कि तुम हिम्मत से जुटे हुए हो, और कहा कि मैं भागते वीरों को नहीं बुलाता और उन पर भरोसा भी नहीं रखता। तो कृष्ण बहुत गुस्से थे और सेना पर भी बहुत कुपित होकर बोले कि ये कोई क्षत्रिय धर्म है जो युद्ध क्षेत्र से भाग रहे हैं। और वो गुस्से में बोले कि तुम देखो, मैं अब भी भीष्म और द्रोण को रथ से मार गिराता हूँ, अपना पुरुषार्थ दिखाता हूँ। कौरव सेना का एक भी रथी मेरे हाथ से बचने नहीं पाएगा। अब मैं स्वयं अपना चक्र उठाकर महाबली भीष्म और द्रोण के प्राण ले लूँगा और धृतराष्ट्र के सभी पुत्रों का वध कर दूंगा। इतने कुपित हो गए थे भगवान कृष्ण, और अर्जुन को जब थोड़ा ठंडा पड़ते देखा तो उनसे सहन नहीं हुआ। उन्हें ये भी दिख रहा था कि ऐसे तो भीष्म काबू नहीं आएंगे, और वैसे ही अजय हैं और इच्छा मृत्यु के उनके ऊपर वरदान है। तो ऐसे में अर्जुन के अलावा कोई ऐसा योद्धा नहीं था जो उनको मार सके, और अर्जुन तो शिथिल पड़ रहा था। तो इतना कहकर श्री कृष्ण ने घोड़ों की लगाम छोड़ दी गुस्से में, और इसके उपरांत का रोचक वर्णन जब वो क्रोध में अपना सुदर्शन लेकर भीष्म की तरफ दौड़े, ये आपको अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि इतना मनोरम दृश्य था और भगवान का ऐसे क्रोध में जाना एक रोमांच सा लाता था। तो इसके बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे कि कैसे वो क्रोध होकर भीष्म की तरफ गए और कैसे अर्जुन ने उनको रोका, उनकी नाश शस्त्र उठाने की प्रतिज्ञा याद दिलाई और अपने बाहुबल पर पुनः विश्वास दिलाया। So let's meet in the next episode, and please leave your comments below.